तो स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर का नेम क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में बोलेंगे इसे अपने एपी। चैप्टर है पार्ट किसका, सीक्वेंस का। तो हमारे पास क्या है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है। अब एपी क्या है, अ सच सीक्वेंस ऑफ नंबर जिनके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज फिक्स। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं 1 3 5 7 9। ये क्या है, अ सीक्वेंस ऑफ नंबर जिनके बीच का डिफरेंस कैसा है, फिक्स है। कितने कितने का डिफरेंस है, 2 2 का। तो इसे हम क्या बुलाएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये दो तरह की होती हैं, पहली फाइनाइट और दूसरी इनफाइनाइट। फाइनाइट जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल हो, इन्हें क्या बोलते हैं, टर्म्स। क्या वर्ड यूज करेंगे इनके लिए हम, टर्म्स। जो ये 1 है ये एक टर्म है, 3 एक टर्म है, 5 एक टर्म है, इस एपी की। तो जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल हो, फिक्स हो, उसे हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट एपी। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया 1 5 9 9 4 13 13 4 17 और ये यहां खत्म हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक फाइनाइट एपी। और इनफाइनाइट एपी किसे बोलेंगे, एक ऐसी एपी 1 5 9 13 17 एंड डैश 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 लगा के छोड़ दिया, मतलब ये चलती जा रही है, भी पता नहीं यहां कितने टर्म्स है। तो इस तरह की एपी को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट एपी। ठीक है, अब दो चार चीजें हैं यहाँ पे। एक तो देखो यहाँ पे आता है ए। ए क्या होता है, किसी भी एपी की जो फर्स्ट टर्म होती है इसे हम क्या बुलाते हैं, ए। ए इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए से। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस जो ये फिक्स रहता है इसे क्या बोलते हैं हम, कॉमन डिफरेंस। इसको डी से दिखाते हैं। और इसके बाद दो चीजें और है हमारे पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। एक आता है एन और एक आता है ए एन। एन और ए एन। एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ए एन क्या है, ए एन होता है nth टर्म। nth टर्म बोलते हैं या इसे लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो यहां पे दो चीजें हैं अपने पास। पहले तो क्या थी, ए क्या था, फर्स्ट टर्म। और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो कि फिक्स रहता है हमेशा। एन और ए एन की बात अपने बाद में करते हैं और अच्छे से। अभी फिलहाल हम दो चीजों के बारे में जानेंगे, ए और डी के बारे में। ठीक है, 5.1 निकालो। कह रहा है कि राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी इफ ए एंड डी आर गिवन। ठीक है, ए क्या था, फर्स्ट टर्म था। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है जो फिक्स रहता है। यानी ए का मतलब है कि यहां से एपी स्टार्ट होगी और डी का मतलब है कि इतने इतने गैप से चलेगी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर मुझे ए की वैल्यू और डी की वैल्यू दे रखी है। मुझे उस एपी के पहले चार टर्म्स निकाल के दिखाना, जो एपी इस ए और इस डी के साथ बनेगी। तो पहला पार्ट क्या है मेरे पास, वैल्यू ऑफ ए इज 10 और वैल्यू ऑफ डी इज ऑल्सो 10। ये देखो, हम फर्स्ट टर्म को a1 से भी लिख सकते हैं। तो a1 मेरा क्या, a या a1 क्या हुआ मेरा 10। सेकंड टर्म को हम a2 से लिखते हैं। सेकंड टर्म निकालने का तरीका क्या है, a1 में d को ऐड कर दो। a1 में पहले टर्म में d को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 10 + 10 20। थर्ड टर्म निकालने के लिए a2 में d को ऐड कर दो, सेकंड टर्म में d को 20 + 10 30। फोर्थ टर्म निकालने के लिए थर्ड टर्म में d को ऐड कर दो, 30 + 10 40। चार टर्म्स आ गई, a1 a2 a3 a4। a1 का मतलब फर्स्ट टर्म, a2 का मतलब सेकंड टर्म, a3 का मतलब
थर्ड टर्म, A4 का मतलब फोर्थ टर्म, फर्स्ट टर्म को हम सिंपल A से भी शो कर सकते हैं। तो मेरे पास AP क्या बनी, सो AP इज 10, 20, 30, 40। ये फर्स्ट फोर टर्म आ गई इस AP की। सेकंड में क्या है, A की वैल्यू कितनी है -2 और D की वैल्यू क्या है 0। तो A1 मेरा क्या हो गया -2, A2 क्या हो जाएगा, A1 में D ऐड कर दो, -2 + 0 क्या आ गया 0। A3 क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा -2। A3 क्या आ जाएगा, A2 + D, -2 + 0 फिर से क्या आ गया -2, और A4 भी क्या आ जाएगा -2 + 0 दैट इज ऑल्सो -2। चारों टर्म क्या बनेंगी -2 -2 -2 -2, जो कि 0 के डिफरेंस से चल रहा है। अब देखो तीसरे में देखो क्या है, A की वैल्यू क्या है 4, D की वैल्यू क्या है -3, कर लोगे क्या आएगा बताओ, पहली टर्म क्या आएगी 4, A2 क्या आएगा A1 + D, 4 + -3 प्लस माइनस 4 में से 3 गया 1, A3 क्या आएगा A2 + D, A2 कितना है 1 और D कितना है 1 - 3 -2। A4 कितना है -2 + D -3 कितना आ जाएगा -5। तो मेरे टर्म्स क्या बनी, सो द AP इज 4, 1, -2, -5। इसी का फोर्थ पार्ट देखो, अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। A की वैल्यू क्या है -1, D की वैल्यू हाफ, ठीक है। तो बताओ A1 क्या हो जाएगा -1, A2 क्या हो जाएगा A1 + D, तो -1 + हाफ, एलसीएम ले लो, 2 1 2, -2 + 1 कितना आ जाएगा -हाफ। A3 क्या होगा A2 + D, जो सेकंड टर्म आई है इसमें D ऐड कर दो आगे और, ठीक है। तो सेकंड टर्म कितनी आई है माइनस का हाफ, और D कितना था प्लस का हाफ, तो हाफ में से हाफ गया 0, और A4 क्या आ जाएगा A4 A3 + D, A3 कितना 0 और D कितना हाफ, तो 0 + हाफ कितना होता है हाफ। तो AP क्या बनी, AP इज -1 -हाफ 0 और हाफ, देखो हाफ हाफ का डिफरेंस आ रहा है। A इज माइनस का 1.25 और D इज माइनस का 0.25, तो A1 क्या आ जाएगा -1.25, A2 क्या होगा A1 में D को ऐड कर दो, A2 क्या होगा A1 में D को ऐड कर दो, तो -1.25 प्लस माइनस का 0.25, -1.25 प्लस माइनस 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 प्लस 1.25 प्लस 0.25 1.50 माइनस का A3 A2 + D -1.50 प्लस D की वैल्यू -0.25 माइनस माइनस प्लस 1.75, अगेन A4 क्या आ जाएगा A3 + D, A3 कितना आया -1.75 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -0.25, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का 2.00, ठीक है। ये चारों टर्म्स आ गई, इसको AP की फॉर्म में लिख देना। अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर तुम्हें APs दे रखी हैं, A और D निकाल के दिखाना। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट फर्स्ट, क्या है इसका बेटा, क्या
3 1 -1 और -3। ठीक है, ये मुझे दे रखी है एक एपी, इनफाइनाइट एपी। ठीक है, मुझे इसका ए और डी निकाल के दिखाना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म दिख रही है क्लियरली, क्या है? 3 है, ए की वैल्यू तो 3 आ गई। कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालने का हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, A2 माइनस A1। हमारे पास हमेशा क्या मिल जाता है? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालना तो फॉर्मूला क्या है? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 1 माइनस A1 कितना है? 3। तो प्लस माइनस माइनस डिफरेंस कितने का आ गया? -2 का। क्वेश्चन डन। ए और डी निकाल के दिखाना था। ठीक है, एक थर्ड पार्ट और कर रहा हूं, बाकी खुद ट्राई करना है इसके। थर्ड पार्ट में क्या है? 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। तो ए की वैल्यू तो दिख रही है 1/3, और डी कितना? A2 माइनस A1। 5/3 माइनस 1/3 कितना बनेगा? 4/3। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference and write 3 more terms. ठीक है, तो पहले तो देखो तुम्हें नीचे सीक्वेंस दिया होगा, पहले तो चेक करो कि वो एपी है या नहीं है। एपी कब होती है? जब कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। तो पहले हम चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस निकाल के, 2-3 टर्म से बारी बारी से एपी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आया तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन सीक्वेंस है वो एक एपी है, और अगर एपी है तो आगे के 3 टर्म्स और निकाल के दिखाने हैं, और नहीं है तो वहीं छोड़ देना है। ठीक है, एक करके दिखाता हूं। ठीक है, फर्स्ट में है 2, 4, 8, 16। ठीक है, पहले तो चेक करो कि ये एपी है या नहीं है। एपी कैसे चेक करते हैं? कॉमन डिफरेंस निकाल के। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। सेकेंड टर्म क्या है? 4। फर्स्ट टर्म क्या है? 2। 4 में से 2 गया 2। फिर से कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। अब की बार मैं A3 में से A2 को माइनस कर दो, तब भी सेम ही आना चाहिए, डिफरेंस तो सेम रहना चाहिए ना। A3 में से A2 माइनस किया, 8 माइनस 4 कितना आ रहा है? 4। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन एपी। आगे के टर्म कैसे निकालोगे? लिख लेंगे नहीं, खत्म। और अगर एपी आ जाए तो आगे के 3 टर्म्स भी निकाल के दिखाने पड़ेंगे। थर्ड में क्या है? -1.2, -3.2, -5.2 एंड -7.2। पहले तो चेक करो कि ये एपी है या नहीं है, और अगर एपी है तो आगे के 3 टर्म्स भी निकाल के दिखाने हैं मुझे इस एपी के। तो डी निकालते हैं पहले। डी क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 कितना? -3.2 माइनस -1.2। तो -3.2 माइनस माइनस विल बिकम प्लस, प्लस माइनस माइनस। 3.2 में से 1.2 गया, 2 बचा। फिर से निकालते हैं डी, -2 बचा लो। डी निकालेंगे फिर से, कितना आएगा? A3 माइनस A2। A3 कितना? 5.2, और A2 कितना? माइनस का 3.2। A3 कितना है? -5.2। A2 कितना? -3.2। -5.2 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। 5.2 माइनस 3.2 2। अगेन साइन ऑफ ग्रेटर, तो -2 आ रहा है। डी इक्वल, इसका मतलब ये एपी है। आगे के 3 टर्म्स और निकाल के दिखाने। ये क्या हुआ? A1, A2, A3, A4। मुझे निकालना है A5, A6, A7। A5 क्या होगा? A4 प्लस डी। A5 क्या होगा? A4 प्लस डी। A4 कितना है? -7.2, और डी कितना है? -2। माइनस प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ गया? माइनस का 9.2। अब ये कितना है? -9.2। फिर से क्या ऐड किया? -2।
तो क्या आया माइनस का 11.2। ये कितना है माइनस का 11.2 प्लस माइनस माइनस कितना आ गया माइनस का 13.2 हो गया। आगे के तीन टर्म्स आगे कर लोगे ऐसे। अब दो वाला में लगता है कोई पर्टिकुलर कोई पूछना है तो बता दो, मैं करवा देता हूँ वो वाला। चलो देखो अब ये फिफ्थ पार्ट है, देखो इसका एपी दे रखी है, पहले चेक करते हैं कि एपी है या भी, सीक्वेंस दे रखा है एपी है या नहीं चेक करते हैं। तो डी क्या आ जाएगा a2 माइनस a1। a2 क्या है 3 प्लस रूट 2 और a1 क्या है 3, तो 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3, 3 माइनस 3 0, डी की वैल्यू क्या आ गई रूट 2। फिर से निकालें डी a3 माइनस a2, a3 कितना है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस a2 कितना है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 ब्रैकेट ओपन किया 3 माइनस का और रूट 2 भी किसका माइनस का, 3 माइनस 3 0, 2 रूट 2 माइनस 1 रूट 2 रूट 2, डिफरेंस सेम आ रहा है और कितने का आ रहा है अंडर रूट 2 का आ रहा है, तो मुझे अंडर रूट 2 प्लस करते जाना है आगे आगे। a1 a2 a3 a4 I want to find a5 a6 a7। a5 क्या आ जाएगा a4 प्लस डी, a4 क्या था 3 प्लस 3 रूट 2 और डी प्लस कर दो उसमें, डी कितना है रूट 2, 3 रूट 2 और 1 रूट 2 4 रूट 2, नेक्स्ट टर्म आएगी 3 प्लस 4 रूट 2। a4 a6 क्या आएगा a5 प्लस डी, a5 कितना है 3 प्लस 4 रूट 2 और डी कितना है रूट 2, तो 4 रूट 2 और 1 रूट 2 5 रूट 2, तो ये क्या बन जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2। और a7 क्या आएगा a6 प्लस डी, a6 कितना है 3 प्लस 5 रूट 2 और डी कितना है रूट 2, 5 रूट 2 और 1 रूट 2 हो गया। 13 देखो पहले इसका रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 12, डी निकालना है, डी क्या होता है a2 माइनस a1, रूट 6 माइनस रूट 3 क्या बचेगा होता ही नहीं है माइनस, a3 माइनस a2 क्या होता है रूट 9 माइनस रूट 6, ये भी माइनस नहीं होता, अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 अंडर रूट 18 अंडर रूट 32, ये भी एक हाँ बाहर आ जाएगा, पहले फैक्टराइज करो इसको, रूट 8 को फैक्टराइज करोगे तो मिलेगा 2 रूट 2, 18 को फैक्टराइज करोगे तो मिलेगा 3 रूट 2 और इसको करोगे तो मिलेगा 4 रूट 2 है एपी, क्योंकि 2 रूट 2 में से रूट 2 गया, 2 रूट 2 में से रूट 2 गया तो रूट 2, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया तो रूट 2, 4 रूट 2 में से 3 रूट 2 गया तो रूट 2, अब रूट 2 प्लस कर दो आगे, 4 रूट 2 प्लस 1 रूट 2 5 रूट 2, 5 रूट 2 प्लस रूट 2 6 रूट 2, 6 रूट 2 प्लस रूट 2 7 रूट 2, बना लोगे इसको अपने आप। ये स्क्वायर ऑफ 1 है, स्क्वायर ऑफ 5 है, स्क्वायर ऑफ 7 है और 73 है, तो स्क्वायर तो माइनस होती नहीं, इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर तो माइनस होगा नहीं, स्क्वायर करके देख लो, ये 25 ये 49 ये 73, 25 में से 1 गया 24, 49 में से 25 गया 24 और 73 में से 49 गया तो भी 24, तो 24 आगे और प्लस कर दो 3 बार, नेक्स्ट 3 टर्म्स आ जाए, नंबर्स में लिख के करो, नंबर्स में जाने दो आगे, ठीक है।